हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 6। हमारा टॉपिक है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। हमने पहले ही कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे जिसमें हमने नंबर्स से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो देखा था। इसमें हम कुछ और रूल्स पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर number then it is divisible by each of the factors of that number। मतलब अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है वो 15 से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर्स यानी कि 3 और 5 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 45 वो 15 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी। Next, if a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. For example, 80 is divisible by 4 and 5. And 4 and 5 are co-prime numbers. So, 80 will be divisible by 4 multiplied by 5. That is 20. Simple, अगर आपके पास कोई दो co-prime numbers हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर मिलेगा उस नंबर से भी आपका गिवन नंबर डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल तो आपको क्लियर है। इसी तरह से आप कुछ और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। आप चेक करेंगे तो हर बार आपको ये रूल सही मिलेगा। नेक्स्ट, इफ two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number। जैसे कोई दो नंबर है हमारे पास 16 और 20, दोनों ही 4 से डिविजिबल है। तो अगर आप 16 और 20 को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपको मिलता है 36, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, इफ two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number। जैसे आपके पास दो नंबर्स है 35 और 20 मान लीजिए, दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज़ 35 माइनस 20 यानी कि 15, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं वो किसी और तीसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके सम से भी डिविजिबल है और उसके डिफरेंस से भी डिविजिबल है। Now next topic is prime factorization method। When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized। In prime factorization, a number is expressed as a product of its prime factors। जैसे हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नंबर है 36, आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज़ यूनिक। It will always have the same factors. Only the order of factors can be changed। जैसे अभी मैंने 36 का एग्जाम्पल लिया, इसके फैक्टर्स हमेशा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ही रहेंगे। हाँ, आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, आप पहले 3 लिख सकते हो फिर 2 लिख सकते हो, या पहले 2 इंटू 3 फिर 2 इंटू 3 कर सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हो। मीन्स ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन 2 बार 2 और 2 बार 3 रहेगा हमेशा। सो वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा किसी भी नंबर का इट इज़ यूनिक, वो कभी चेंज नहीं होगा। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय फैक्टर ट्री मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए पहले फैक्टर ट्री मेथड देख लेते हैं। इसमें ऐसे हम सर्कल और एरो बनाकर शो करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 24 का। 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इसे हमने दो ब्लॉक्स में शो कर दिया है, एक ब्लॉक में 2 है, दूसरे ब्लॉक में 12। इसी तरह से
आप 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो उसके नीचे फैक्टर ट्री में अगले दो ब्रांचेस में 2 और 6 आ गए. 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, तो 6 की ब्रांचेस में 2 और 3 आ गए. तो क्योंकि ये ब्रांचेस बना के लिखा है तो इट इज़ लाइक अ ट्री. तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर चेंज हो सकता है. जैसे इसमें मैंने पहले 2 से किया, आप पहले 3 से भी कर सकते थे, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम कोशिश ये करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, कि पहले 2 से करें, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम 96 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. सबसे पहले हम 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48. फिर हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 24. 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 6. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 3. और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1. तो हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए. तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. दैट मीन्स 5 times 2 into 3. Now let us start exercise 3.5. Question number 1. Which of the following statements are true? A. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. मतलब कोई नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा. It is false. जैसे 12 3 से डिविजिबल है मगर 9 से डिविजिबल नहीं है. इसी तरह से 21 वो भी 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. It is true. क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है. तो अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 उसका फैक्टर है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा. C. A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. अगर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा. It is false. क्योंकि 3 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं. ये रूल सिर्फ को प्राइम नंबर्स के लिए काम करता है. If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. It is true. क्योंकि 9 और 10 को प्राइम है तो उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा यानी कि 90, उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा. E. If two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. False. ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम्स में प्राइम नंबर आए. जैसे मैंने आपको जब को प्राइम के बारे में समझाया था तभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 8 और 9 का. 8 और 9 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स है, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है मगर वो आपस में को प्राइम है क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. F. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. It is false. For example, 12. 12 4 से divisible है मगर 8 से divisible नहीं है. G. All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. It is true. क्योंकि 4 8 का फैक्टर है तो जो नंबर 8 से डिविजिबल है उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. H. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. It is true. अभी अभी हमने ये रूल पढ़ा था. So, according to that rule कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा. I. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately.
इट इज़ फॉल्स। अगर किसी सम से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल नंबर से डिविजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 20, वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन 20 को हम 5 + 15 लिख सकते हैं। तो 4 ना तो 5 को डिवाइड करता है और ना ही 15 को, तो ये रूल नहीं है। सो इट इज़ फॉल्स। Question number 2. Here are two different factor trees of 60. Write the missing numbers. इस फैक्टर ट्री में 60 को हमने 6 × 10 में फैक्टराइज किया है, फिर 6 को 2 × डैश क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, और 10 में it is 5 × डैश। Naturally we know that 6 is equal to 2 × 3 and 10 is equal to 5 × 2, तो इन क्वेश्चन मार्क्स की प्लेस पे 3 और 2 आएगा। बी, इसमें आपको जो फैक्टर ट्री शो किया है इसमें 60 को डिवाइड किया है 30 एंड अ क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 60, तो इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आएगा 2। उसके बाद 30 को आगे फैक्टराइज किया है 10 और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। वी नो दैट 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 30, तो इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आएगा 3, और 10 को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वी नो दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5, तो 2 × 5 लिखें या 5 × 2, एक ही बात है, तो वी कैन राइट 2 and 5। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज 2 × 2 × 3 × 5। ऑर्डर्स कैन बी चेंज्ड, दोनों ही पार्ट्स में यही सेम फैक्टर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Composite factors are not included in the prime factorization of a composite number. अगर आप किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऑफकोर्स आप प्राइम फैक्टर्स ही लिखेंगे, आप उसके कॉम्पोजिट फैक्टर्स तो नहीं लिखेंगे। एंड इवन वी आर नॉट राइटिंग 1 ऑल्सो। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आपको 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज़ 2 × 2 × 5। इसमें उसके जो कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं जैसे कि 4 है, 10 है, उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 3 × 11 × 110। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। 9999 को पहले हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें 3333 मिला। उसे फिर से डिवाइड किया 3 से तो हमें 1111 मिला। अब ये 11 से डिविजिबल है तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे हमें 101 मिलेगा। अब 101 प्राइम है, इसका और कोई फैक्टर नहीं है, तो हमें 101 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर वो 1 बचेगा। दैट मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 इज 3 × 3 × 11 × 101। Question number 5. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. The smallest 5-digit number is 10,000. जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं पहले हम 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब हम 10,000 को 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 5,000। 5,000 को 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 2,500। उसे हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1,250। अगेन डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट 625। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, सो विल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 5। जब हम 5 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 125। फिर हम 125 को 5 से करते हैं हमें मिलता है 25। 25 को 5 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5. That means we can say 4 times we have written 2 and 4 times we have written 5. So this is prime factorization of 10,000.
Question number 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. जब आप 1729 को फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 19 और हम देख रहे हैं कि 13 minus 7 is 6 and 19 minus 3 is again 6. That means the difference between two consecutive prime factors is 6. इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके बीच में 6 नंबर्स का डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 7. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. अगर आप 3 consecutive numbers लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल आएगा. अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे 2 × 3 × 4 हमें मिलता है 24. 7 × 8 × 9 हमें मिलता है 504. 10 × 11 × 12 हमें मिलता है 1320. 15 × 16 × 17 हमें मिलता है 4080. इसी तरह से आप बहुत सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. अब हम देख रहे हैं कि 24, 504, 1320, 4080 ये सभी 6 से डिविजिबल हैं. ओके, सो वी कैन गिव मैनी मोर एग्जाम्पल्स. Question number 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. इसमें भी हमें examples देने हैं. So let us write 3 plus 5 is equal to 8. 8 4 से divisible है. 5 plus 7 is 12. 12 भी 4 से divisible है. 7 plus 9 is equal to 16. 16 is again divisible by 4. 9 plus 11 is equal to 20. Which is again divisible by 4. 11 plus 13 is equal to 24. 13 plus 15 is equal to 28. इस तरह से you can just go on with many more examples. So these numbers are divisible by 4. So sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Question number 9. In which of the following expressions prime factorization has been done? A. 24 is equal to 2 into 3 into 4. इसमें हम देख रहे हैं 4 आ रहा है और 4 प्राइम नंबर नहीं है. So we have to write no because 4 is not prime. It is composite. Next, 56. 7 into 2 into 2 into 2. इसमें सारे ही factors जो हैं वो प्राइम है. So we have to write yes. Next is 70. 2 into 5 into 7. इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन है तो विल राइट येस. 54. 2 into 3 into 9. अब इसमें हम देख रहे हैं 9 आ रहा है. 9 प्राइम है क्या? नहीं. सो वी हैव टू राइट नो बिकॉज 9 इज नॉट प्राइम. क्वेश्चन नंबर 10. डिटरमाइन इफ 25,110 is divisible by 45. We know that 5 and 9 are co-prime numbers. So we have to test the divisibility by 5 and 9 because 5 into 9 is 45. So if the numbers are divisible by 5 and 9, so it will be divisible by 5 into 9, that is 45. So let us check that 25,110 is divisible by 5 and 9 or not. 25,110, it is divisible by 5 because it ends with 0. If a number ends with 0 or 5, then it is divisible by 5. It is ending with 0, so it is divisible by 5. Now let us check the divisibility by 9. 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0. It is equal to 9. So this number is divisible by 9 also. Now since 5 and 9 are co-prime numbers, so
25,110 is also divisible by 5 into 9, which is equal to 45. Question number 11. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 is equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. If a number is divisible by both 4 and 6, then it is not necessarily divisible by 24 because 4 and 6 are not co-prime. ये रूल सिर्फ co-prime नंबर्स के लिए वैलिड है और 4 और 6 co-prime नहीं है. क्योंकि 2 और 3 co-prime होते हैं, इसीलिए 18 अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 2 into 3 यानी कि 6 से भी डिविजिबल है. Let us see one example for it. 36 is divisible by both 4 and 6, but it is not divisible by 24. इसी तरह से 60, 84 ये 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं है. Question number 12. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 and 7. तो आपको जब सबसे छोटा नंबर चाहिए अलग अलग प्राइम फैक्टर्स के साथ, तो आपको इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपका नंबर क्या बनेगा? 2 into 3 into 5 into 7 और इनको मल्टीप्लाई करके आता है 210. यानी 210 is the smallest number having 4 different prime factors. So this completes the topic. हमारा एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. Until then, bye.